सो हेलो 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 एवरीवन, वेलकम बैक। ये हमारा बहुत प्यारा सा सिलेबस चल रहा है, बहुत प्यारा सा हमारा कोर्स चल रहा है विच इज़ नथिंग, इट्स डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जिसको हम अपना इन शॉर्ट DBMS भी बोलते हैं। तो ये हमारी ऑलरेडी यूनिट 1 चल रही है एंड काफ़ी ज़्यादा लेक्चर्स और काफ़ी ज़्यादा लेंदी हो गई है, बट कोई नहीं है क्योंकि कोर्स भी ज़्यादा बड़ा है, टॉपिक्स भी ज़्यादा है, तो हम इसको बहुत डेप्थ तक कवर कर रहे हैं सो दैट ये थर्ड ईयर वाले जो बच्चे हैं एंड अगर आप आगे चल के प्लेसमेंट्स में आए जाएंगे तो ये प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपका मज़ेदार रहे। यस, यानी कि आप यहाँ पे अगर इसको डेप्थ में पढ़ रहे हो कि कॉन्सेप्ट अगर क्लियर कर रहे हो तो मेक श्योर कि ये वाली जो आपकी प्लेलिस्ट होने वाली है, जो आपकी कोर्स होने वाला है, बहुत ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, एज वी नो, क्योंकि हमारा ये बिल्कुल कोर सब्जेक्ट है DBMS, पूछा ही पूछा जाता है, कोई इसका वही नहीं है। तो देखो यार, हमारा यूनिट 1 का ये हमारा पार्ट 12 होने वाला है। बेसिकली मैं बोल सकती हूँ कि यस, ये हमारा लास्ट पार्ट हो सकता है, बट नहीं, मतलब अगर मैं बोलूँ सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से तो आपका लास्ट है, क्योंकि आपके सिर्फ और सिर्फ ये 2 टॉपिक्स बचे अगर आप सिलेबस में देखोगे, विच इज एक्सटेंडेड ER मॉडल एंड रिलेशनशिप ऑफ हायरार्की, जो कि ऑलरेडी हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, बट इसके 1-2 पॉइंट्स जो आगे पीछे हुए हैं, जो इसमें 1-2 पॉइंट्स और एक्स्ट्रा ऐड हो गए, तो वो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे होंगे। अब जो इसके बाद के आपके जो 2 वीडियोज आएंगे, विच यू कैन से कि पार्ट 13 और पार्ट 14 जो आएगा, वो पूरे के पूरा क्वेश्चन बेस्ड होंगे। जैसे मैंने हमेशा स्टार्टिंग से बोला था कि हम क्वेश्चंस करेंगे हर उसके वीडियो के बाद में, बट अनफॉर्चुनेटली वो वाली चीज़ नहीं हो पाई। क्यों? क्योंकि वीडियो की लेंथ ऑलरेडी इतनी ज़्यादा हो जाती थी, फिर आप बोलोगे दीदी इतनी लंबी वीडियोस। तो वी हैव डिसाइडेड कि यस, हमारा जैसे ही यूनिट कंप्लीट होगा तो उसके बाद 2 लेक्चर्स वी विल प्रोवाइड यू प्रॉपर क्वेश्चंस वाले, सो दैट आपको एक आइडिया मिल जाए। बट डोंट वरी, जब हमारी सिलेबस खत्म होगा पूरा कोर्स, एक प्रॉपर एक हम क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे होंगे, डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, तो हमारी बेसिकली लास्ट वीडियो होगी ऑन द पॉइंट ऑफ अगर हम इसके पॉइंट में देखें कि सिलेबस के पॉइंट पे, बाकी इसके बाद 2 और वीडियोस आएंगे, फिर आपका यूनिट 1 बाकी कंप्लीट हो जाएगा प्रॉपर। 2 वीडियोस आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट अप करने के लिए होंगे, जिससे पता चलेगा यस, अगर टाइम हमने यहाँ पे दिया है तो वर्थ इट है ये वाली चीज़। तो यार इतना सब कुछ दे दिया, बट फर्स्टली लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। दिस साइड राशि ढाका, यहाँ पे मैं आपको डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पढ़ा रही हूँ एंड हम पहुँच चुके हैं यूनिट 1 के पार्ट 12। बहुत बहुत मज़ा आ रहा है यूनिट 1 में। ठीक है, हम बिल्कुल एडवांस टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं, तो ये हमारी लास्ट होने वाली है वीडियो। अगर हम सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, इसके बाद 2 क्वेश्चन वीडियो वाली वीडियो होने वाली है। तो यस, अगर आप यहाँ तक पहुँच चुके हो और अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो क्या ही बात हुई, तो मेक श्योर कि आप पहले जाके प्रीवियस वीडियो देख लो, बिकॉज ईच वीडियो इज लिंक टू वन अनदर, तो आपको कॉन्सेप्ट समझ नहीं आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते विदाउट एनी फर्दर डिले। सबसे पहले हम बात करेंगे कि भैया हमारा EER मॉडल क्या होता है। आपने अगर प्रीवियस वीडियो देखी होगी तो हमने ER मॉडल पढ़ा था, विच इज नथिंग, इट इज एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल, राइट। EER क्या है आपका? EER है आपका एक्सटेंडेड ER मॉडल, विच वी कैन से एक्सटेंडेड एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल। अब एक्सटेंडेड का मतलब आप क्या समझ रहे हो? ऑलरेडी जो हमने पढ़ी थी एंटिटी रिलेशनशिप में, पूरी एक जो हमारी वीडियो थी उस पर डेडिकेटेड थी, तो उसमें जो हमने पढ़ा था उससे थोड़ा सा आपके यहाँ पे एडवांस टॉपिक्स आप पढ़ रहे होगे ऑलरेडी। अगर ये आपको याद होगा, मैंने एडवांस टॉपिक्स पढ़ाए थे, विच इज नथिंग, जनरलाइजेशन, स्पेशलाइजेशन, एग्रीगेशन। तो दीदी लिखा तो आपने कुछ ऐसे ही है, देखो वो भी कॉन्सेप्ट यहाँ आने हैं, बस 1-2 पॉइंट्स मैंने बताया ना वीडियो की स्टार्टिंग में, सिर्फ और सिर्फ 1-2 पॉइंट्स ही आपके आगे पीछे हुए हैं और कुछ नहीं हुआ है। ठीक है, तो ER मॉडल क्या हमारा एक्सटेंडेड एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल है। इसमें थोड़े हमारे एडवांस टॉपिक्स हैं। जब कब आपका एंटिटी जो रिलेशनशिप मॉडल काम आता था, जब चीज़ें आपकी कॉम्प्लेक्स ना हो, बहुत सिंपल हो, बट जब चीज़ें आपकी कॉम्प्लेक्स हो जाएंगी तो आपका कौन सा मॉडल काम आएगा? EER, विच इज एक्सटेंडेड एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल। अब क्या होते हैं वो भी देखते हैं। एक्सटेंडेड ER मॉडल इज एन इनहेंस्ड वर्जन ऑफ द बेसिक ER मॉडल। मैंने बोला ना, बढ़ा के एक वर्जन है तो वही, बट उसके थोड़े आपने एडवांस चीजें वहां पे लगा दी हैं, जो इंक्लूड करते हैं एडिशनल कॉन्सेप्ट जैसे जनरलाइजेशन, स्पेशलाइजेशन, इनहेरिटेंस, एग्रीगेशन, कैटेगरी। हम उसके यूनियन टाइप्स भी होते हैं। देखो, जनरलाइजेशन आपका पढ़ा हुआ है, स्पेशलाइजेशन भी पढ़ा हुआ है, एग्रीगेशन भी पढ़ा हुआ है। सिर्फ जो यहाँ पे 2 नए टॉपिक्स हैं वो है इनहेरिटेंस, राइट, इनहेरिटेंस है और कैटेगरी है। मैंने बोला ना 1-2 टॉपिक्स आपके पास नए हैं, तो मेनली हम इसी पे ध्यान देंगे, इनहेरिटेंस, कैटेगरी। बट डोंट वरी, मैं थोड़ा बहुत आपको जनरलाइजेशन, स्पेशलाइजेशन, एग्रीगेशन का बताऊंगी। बट यस, अगर प्रॉपर डिटेल्ड वाला चाहिए तो प्लीज प्रीवियस वीडियो देख लीजिएगा।
रुको ज़रा, अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही है तो जल्दी से जाइए यूनिक सीरीज़ का ऐप डाउनलोड करिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पे आपको हर एक टॉपिक वाइज की डिटेल वीडियोस मिलनी है, प्लस पीडीएफ नोट्स भी मिलने हैं। तो वेट किस चीज़ का कर रहे हो, जल्दी से जाओ वहाँ पे जाके अपने डाउनलोड करो ऐप। एंड यस, वन मोर थिंग, इस वीडियो को लाइक भी करना अगर अच्छी लग रही है, हिट करो, सब्सक्राइब करो चैनल को एंड मेक श्योर आप ऐप डाउनलोड कर लो। ठीक है, तो एक्सटेंडेड ईआर मॉडल क्या है, हमारा जो प्रॉपर एक ईआर मॉडल था उसका ही एक एनहेंस्ड वर्जन है, उसका ही एक बढ़ा के वर्जन है। ठीक है, जिसमें हमारे कुछ एडिशनल कॉन्सेप्ट्स ऐड हो गए हैं। क्या क्या कॉन्सेप्ट्स हैं, आपके जनरलाइजेशन हो गया, स्पेशलाइजेशन हो गया, एग्रीग्रेशन हो गया, इनहेरिटेंस हो गई या कैटेगरी हो गई। अब बात करते हैं, ठीक है दीदी ईआर मॉडल समझ आ गया, होता क्या है, बट व्हाई वी नीड एग्जैक्टली ईआर मॉडल, हमें जरूरत क्या पड़ी जब हमारा काम ईआर मॉडल से चल रहा था और जो आपने एडवांस टॉपिक्स बताए थे विच इज जनरलाइजेशन, स्पेशलाइजेशन, एग्रीगेशन, उससे भी काम चल रहा था। तो फिर हमने ये दो ऐड जो करे हैं विच इज इनहेरिटेंस और कैटेगरी, जिसको मिला के हमने प्रॉपर बोल दिया कि हमारा ईआर मॉडल है। क्यों, जरूरत क्या पड़ी। Real world applications like hospital, college, banking, company structure have multiple levels, categories and relationships. अगर आप एक ईआर मॉडल बनाने जाओगे, किसी हॉस्पिटल का हो गया, कॉलेज का हो गया, बैंकिंग का, किसी भी कंपनी स्ट्रक्चर का, तो उसमें बहुत सारे लेवल्स होते हैं, बहुत सारी कैटेगरीज होती है, बहुत सारे आपके रिलेशनशिप बनेंगे, मानते हो ना, क्योंकि कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। इन बेसिक ईआर मॉडल इट इज वेरी डिफिकल्ट टू शो इनहेरिटेंस एंड हायरार्की इन दिस। अगर आप बेसिक ईआर मॉडल बताओगे ना तो बहुत बहुत ज़्यादा टफ हो जाएगा आप इनहेरिटेंस बताओ पाओ। इनहेरिटेंस क्या होते हैं, आपने अपनी प्रॉपर्टीज किसी ने इनहेरिट करी है, मतलब जैसे जो मेरे पेरेंट्स हैं, मैंने अपने पेरेंट्स से कुछ प्रॉपर्टी इनहेरिट करी है, वही इनहेरिटेंस है जनरल लैंग्वेज में। और है क्या, आपको पता ही है, मैंने बताया था ना, ग्रैंडफादर, फादर, फिर बच्चे, वही हाई की है। तो एक अगर आप बेसिक ईआर मॉडल बनाओगे तो आप उसमें शो नहीं कर सकते, क्योंकि बेसिक में क्या होता है, एंटिटी होती है, रिलेशनशिप होते हैं, एट्रीब्यूट्स होते हैं, उससे कैसे दिखाओगे, राइट। अब बोलोगे जनरलाइजेशन में बॉटम अप अप्रोच है, अच्छा चलो दिखा दोगे, पर कितने ही लेवल तक दिखाओगे। ER model adds clarity, abstraction, instruction to such complex design. ER मॉडल ना बहुत सारे हमें एडवांस टूल्स दे देता है कि बोलता है कि अच्छा चलो कैटेगरी में डिफाइन कर देना, इनहेरिटेंस बता देना, ये स्ट्रक्चर बता देना, तो आपको आसान पड़ जाता है वो स्ट्रक्चर बनाने के लिए। ठीक है, तो हम क्या, हर इंसान चाहता है कि यार कॉम्प्लेक्स चीज़ें ना हो, बहुत इजी गोइंग वाली चीज़ें हों, तो इसलिए ही चीज़ें कॉम्प्लेक्स ना हो, चीज़ें इजी गोइंग रहे, दैट्स व्हाई वी नीड ER मॉडल। समझ आ गया कि ER मॉडल क्या होता है, एक्सटेंडेड एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल क्या है और हमें उसकी क्यों जरूरत पड़ती है। ठीक है, अब कुछ की कॉन्सेप्ट्स, मतलब वही डेफिनेशन देखेंगे। जनरलाइजेशन आपको पता है, इसमें बॉटम अप अप्रोच होती है। बॉटम अप अप्रोच कैसी होती है, नीचे से ऊपर जाता है। ऑलरेडी मैंने प्रीवियस वीडियो में बहुत डिटेल में जनरलाइजेशन, स्पेशलाइजेशन, एग्रीगेशन बताया, तो प्लीज देखिएगा एक बार। ये क्या करता है, कंबाइन करता है टू अ मोर लोअर लेवल एंटिटीज चाइल्ड को एक हायर लेवल एंटिटी में। मैंने बताया था ना कि जैसे एक एंटिटी आपकी यहाँ पे रखी है, एक एंटिटी यहाँ पे। अभी एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, हमने क्या करा, इन दो एंटिटी को मिला के एक एंटिटी बना देंगे। क्या करेंगे, हम इसको कंबाइन कर देंगे, एक एंटिटी बना देंगे। ये क्या होती है, जनरलाइजेशन। इससे क्या हो रहा है, आप देख रहे हो ऊपर क्या हो जा रहा है, आपने ये दोनों को मिला के क्या बना दिया, एक प्रॉपर एक पेरेंट एंटिटी बना दी। मतलब दो एंटिटीज थी ये वाली, दोनों एंटिटी को मिला एक प्रॉपर आपने पेरेंट एंटिटी बना दी। ठीक है दीदी, समझ आ गया। एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। देखो, स्टूडेंट एक फैकल्टी, एक कॉमन एट्रीब्यूट्स होते हैं, उसमें नेम हो गया, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस होते हैं। स्टूडेंट का भी नेम होगा, स्टूडेंट की भी डेट ऑफ बर्थ होगी, स्टूडेंट का भी एड्रेस होगा, टीचर का भी नेम होगा, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस होगी। अगर क्यों ना हम उसको एक जनरलाइज एंटिटी बना दे, पर्सन बना दे, तो अभी मैं इसको इरेज कर दूंगी। देखो, जैसे डायग्राम की रिप्रेजेंटेशन देखो पहले। एरोस मूव अपवर्ड फ्रॉम चाइल्ड एंटिटी टू पेरेंट एंटिटी, जनरलाइजेशन हेल्प इन रिमूविंग रेडंडेंसी इन ग्रुपिंग। चलो एक बार इसको मैं बना के दिखा देती हूँ थोड़ा रफली, फिर इसको अभी हम इरेज भी कर देंगे, जिससे चीज़ें आपको थोड़ी थोड़ी क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, जैसे ये हमारी एक एट्रीब्यूट हो गया नेम, और एट्रीब्यूट हमें पता है सर्कल में डिफाइन करते हैं, डेट ऑफ बर्थ एंड एड्रेस। अब ये मत बोलने लग जा दीदी कंपोसाइट एट्रीब्यूट हो रहे हैं, ये वो डिराइव्ड एट्रीब्यूट है, वो अभी छोड़ दो। अब ये जो चीज़ें हैं कॉमन है, किस में कॉमन है आपकी, अगर मैं बोलूँ कि एक आपकी ये स्टूडेंट वाली एंटिटी है और आपकी एक फैकल्टी वाली एंटिटी है, इसमें दोनों चीज़ें कॉमन है। अगर मैं इनको मिला के बोल दूँ कि मैं एक ही चीज़ बोल दूँ विच इज़ नथिंग पर्सन, पर्सन एक जनरलाइज्ड एंटिटी बना दूँ तो सही रहेगा ना, यानी कि स्टूडेंट पर्सन से समझ जाएंगे अच्छा पर्सन में ये वाली सारी चीज़ें आ रही हैं। हमने क्या करा, जो कॉमन एट्रीब्यूट्स थे उनको एक बना दिए, जिससे वो एक जनरलाइज एंटिटी बन जाए। अगर मैं पैन का थोड़ा वो चेंज करूँ,
तो क्या मैं इसको बोल सकती हूँ कि ये मेरी जनरलाइज्ड एंटिटी है? कॉमन एंटिटी बना दी मैंने, बोल सकती हूँ ना, कॉमन एंटिटी बना दी ना मैंने पर्सन। हाँ दीदी बोल सकती हूँ। तो अब आप देखो कि एरो कहाँ जाएंगे, ये आपकी कहते हैं चाइल्ड एंटिटीज, ये पेरेंट एंटिटीज के ऊपर ही तो जा रहे हैं एरो। हाँ, तो जनरलाइजेशन में क्या करते हैं, रिमूव करते हैं रेडुडेंसी, बार बार एक एक चीज रिपीट ना हो। अब अगर स्टूडेंट के नेम को जरूरत होगी, स्टूडेंट के नेम्स की या टीचर के नेम्स की जरूरत होगी, तो वो डायरेक्ट पर्सन को कर सकते हैं। बार बार डुप्लीकेसी तो हट गई, और सिमिलर एंटिटीज भी एक साथ ग्रुप हो जाती हैं। देखा नहीं, हमने नेम, डेट ऑफ बर्थ, सिमिलर एंटिटी एक साथ ग्रुप कर दी। समझ आ गया होगा क्या होता है, ऑलरेडी मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ये मैं रिमूव कर देती हूँ, वरना घिचड़ पिचड़ हो जाएगी, नोट्स भी अच्छे से नहीं आएंगे। नोट्स आप लोगों को मिल जाएंगे, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। बस ये जो मेन चीज़ें होती हैं आप वो थोड़ा लिख लिया करना जो आपको लगता है। तो जनरलाइजेशन तो समझ में आ गई। अगर मैं इन शॉर्ट बोलूँ, जनरलाइजेशन में क्या है, बॉटम अप अप्रोच है और कॉमन चीज़ों का आप एक साथ ग्रुप करते हो, राइट। कॉमन थिंग्स आप एक साथ ग्रुप करते हैं, कॉमन थिंग्स ग्रुपिंग, कॉमन थिंग्स की ग्रुपिंग होती है। स्पेशलाइजेशन क्या है, टॉप डाउन अप्रोच है, उल्टा ही है, जैसे नीचे आ रहे हो आप इसमें। जनरलाइजेशन में क्या थे, ऊपर जा रहे थे, स्पेशलाइजेशन में नीचे आ रहे हो। ब्रेकिंग अ हायर लेवल एंटिटी इनटू मोर स्पेसिफिक सब एंटिटी बेस्ड ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब एक हायर लेवल एंटिटी है, उसको आप तोड़ रहे हो इनटू सब एंटिटीज में उनकी क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग। एक में क्या कर रहे थे, स्पेशल जनरलाइजेशन में क्या कर रहे थे, मल्टीपल एंटिटीज थी उनको एक साथ बना रहे थे। स्पेशलाइजेशन में क्या कर रहे हो, एक पेरेंट एंटिटी उसको तोड़ रहे हो, ठीक है। जैसे एम्प्लॉय, डेवलपर, टेस्टर, मैनेजर, ईच इज स्पेसिफिक एट्रीब्यूट्स। जैसे हमारा ये एक एम्प्लॉय एंटिटी है, ठीक है। अब एम्प्लॉय कौन हो सकते हैं, एम्प्लॉय हमारा डेवलपर भी तो एक एम्प्लॉय हो सकता है ना। हाँ दीदी, डेवलपर भी हो सकता है। मैं बोल सकती हूँ एक टेस्टर भी मेरा एक एम्प्लॉय हो सकता है, हाँ हो सकता है। मैं बोल सकती हूँ मेरा एक मैनेजर भी एम्प्लॉय हो सकता है, क्या मैं बोल सकती हूँ? यस, एम्प्लॉय तो कोई भी हो सकते हैं। तो मैंने क्या करा, जो मेरी एक ही पेरेंट एंटिटी थी, मेरी ये जो पेरेंट एंटिटी थी, मैंने क्या कर दिया, इसको मल्टीपल्स में ब्रेक कर दिया। आई समझ में? उसके अपने अपने खुद के वो एट्रीब्यूट्स हैं, वो अब भाई वो खुद देख लेंगे, ठीक है। अगर हम इसको डायग्राम रिप्रेजेंट करें तो एरो क्या नीचे जाएगा, नीचे तो जाएगा मेरा एरो, यस। स्पेशलाइजेशन फोकस करते क्रिएटिंग मोर डिटेल्ड एंड स्पेसिफिक रिप्रेजेंटेशन, हर एक मोर डिटेल्ड आपको क्या दे रहा है, रिप्रेजेंटेशन दे रहा है कि अच्छा एम्प्लॉय हमारा क्या है, डेवलपर भी हो सकता है, अच्छा एम्प्लॉय हमारा टेस्टर भी हो सकता है। आई होप समझ में आ गई होगी। स्पेशलाइजेशन में कुछ नहीं है, उधर आपका जनरलाइजेशन में बॉटम अप थी, यहाँ पे आपका क्या है, सॉरी आपकी जनरलाइजेशन में तो बॉटम अप अप्रोच हो गई थी, यहाँ पे हमारी कौन सी होगी, यहाँ पे हमारी टॉप डाउन वाली अप्रोच है। तो क्या मैं लिख सकती हूँ मेरी टॉप डाउन अप्रोच है यहाँ पे, या वहां पे हम क्या कर रहे थे, कॉमन थिंग्स की ग्रुपिंग कर रहे थे, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ब्रेक कर रहे हैं, अपने ब्रेक कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स। कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स की उस पर तो ब्रेक कर रहे हो ना आप, यस। बहुत शॉर्ट यहाँ पे साइड में मैंने नोट्स दे दिए, आप इन नोट्स को एक बार लिख सकते हो अगर आपको कॉपी में चाहिए। मैं इसको एक बॉक्स में बंद कर दे रही हूँ जिससे चीज़ें आपको समझ में आ जाए, राइट, थोड़ी घिचड़ पिचड़ ना हो, राइट। और यहाँ पे ये हम इरेज भी कर देते हैं क्योंकि ऑलरेडी बहुत अच्छे से मैं समझा चुकी हूँ, तो कुछ भी नहीं होगी। काफ़ी अच्छे से छोटे छोटे नोट्स मिल गए हैं आपको जिसे आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा इनहेरिटेंस, ये हमारे लिए नया है, ये हमने नहीं पढ़ा है, तो ये अच्छे हम ध्यान से पढ़ेंगे। इनहेरिटेंस क्या है, इट इज द एबिलिटी ऑफ लोअर लेवल एंटिटीज टू इनहेरिट एट्रीब्यूट्स इन रिलेशनशिप फ्रॉम हायर लेवल एंटिटीज। वही वाली चीजें याद है, अभी मैंने क्या बोला था, जैसे मैं हूँ, मेरे पेरेंट्स है, मैंने अपने पेरेंट्स, मेरे पेरेंट्स क्या हो गए, हायर लेवल एंटिटी हो गई, मैं क्या हो गई, लो लेवल एंटिटी हो गई। मैंने बोला मैंने अपने पेरेंट्स से कुछ एट्रीब्यूट्स या कुछ रिलेशनशिप से अपने इनहेरिट करे। ईआर के कॉन्सेप्ट में बोल रही हूँ। अगर मैं हूँ, नॉर्मली हम अपने अपनी डेली लाइफ से रिलेट करते हैं। सबसे पहले आपने देखा होगा आपके पेरेंट्स होंगे, ठीक है, और आप हो, आपके पेरेंट्स की कुछ कुछ आपके अंदर चीजें आई होंगी, या जैसे आपके पापा चलते हैं आप वैसे चलते होंगे, जैसे आपके पापा कुछ चीजें करते हैं, मम्मी कुछ चीजें करती है, वैसी होती होंगी, थोड़ी थोड़ी आती हैं। तो वो क्या करी, आपने प्रॉपर्टी इनहेरिट करी। अगर मैं यह डायग्राम में बोल दूं, जैसे मेरे पापा और मम्मी क्या हो गए, मेरे हायर लेवल एंटिटी हो गए, मैं उनकी लोअर लेवल एंटिटी हो गई, मैंने उनसे कुछ एट्रीब्यूट्स, कुछ रिलेशनशिप क्या कर ली, इनहेरिट कर ली, वही क्या इनहेरिटेंस। आई होप क्लियर हो गई होगी, बहुत छोटी सी चीज है, विच इज इट इज द एबिलिटी ऑफ लोअर लेवल एंटिटीज। जो लोअर लेवल एंटिटीज होती है उनके अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो इनहेरिट कर पाए क्या, एट्रीब्यूट्स और रिलेशनशिप्स की, इनसे हायर लेवल एंटिटी जो हमारे ऊपर बैठे होते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, इनहेरिटेंस बोलते हैं। अब इसकी भी दो तरीके की इनहेरिटेंस होती है।
सबसे पहले आपकी एट्रीब्यूट इनहेरिटेंस और दूसरी होती है पार्टिसिपेशन इनहेरिटेंस। क्या होती है एट्रीब्यूट इनहेरिटेंस? कार इनहेरिट्स मॉडल, ब्रांड, फॉर्म, व्हीकल। पार्टिसिपेशन क्या होती है? पार्टिसिपेशन रूल्स इन रिलेशनशिप आर इनहेरिटेड लाइक टोटल। अगर याद होगा एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, क्या होते हैं एट्रीब्यूट्स? प्रॉपर्टीज होती हैं। तो कार ने क्या, जो हमारी कार थी उसने इनहेरिट करा मॉडल। कार ने एक प्रॉपर्टी क्या कर ली? इनहेरिट कर ली मॉडल। ब्रांड ने व्हीकल। अगर आप देख रहे होगे दो एट्रीब्यूट्स के बीच में चल रहा है इनहेरिटेंस, ठीक है। पार्टिसिपेशन में आपने देखोगे एक होता था टोटल पार्टिसिपेशन, होता था पार्शियल पार्टिसिपेशन। तो यहाँ पे भी वही है कि पार्टिसिपेशन रूल्स अप्लाई होंगे रिलेशनशिप्स में, वही इनहेरिट होंगे। सेम वही वाला कॉन्सेप्ट है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। अगर एक डायग्राम के उसमें देखें, आपकी क्या क्या स्पेशलाइजेशन होगी व्हीकल की, वो व्हीकल के एट्रीब्यूट्स और बिहेवियर को क्या करेगी? इनहेरिट करेगी। जैसे हमने अभी पढ़ा था स्पेशलाइजेशन हमारी टॉप डाउन है, राइट। तो क्या मैं बोल सकती हूँ जैसे कि हमारी कार है, कार, और इसको हम बोलते हैं कुछ ऐसे टाइप का, ठीक है, व्हीकल, ब्रांड, मॉडल, एटसेट्रा एटसेट्रा। पता चल गया? टॉप डाउन हो रही है यानी कि स्पेशलाइजेशन लगेगा, ठीक है। कार ने इनहेरिट करी प्रॉपर व्हीकल से। यहाँ पे पार्शियल पार्टिसिपेशन भी हो सकता है, टोटल पार्टिसिपेशन भी हो सकता है। ये क्या होगा? ये हमारी इनहेरिटेंस वाली चीज बताएगी। बहुत ईजी है, सिंपल वही है कि आपकी जो जैसे कार क्या है, आपकी हायर लेवल एंटिटी है, उसने क्या प्रॉपर्टी इनहेरिट करी है? व्हीकल से वो प्रॉपर्टीज इनहेरिट करी है। दैट्स सिंपल। क्लियर हो गया होगा? कुछ भी ऐसा नहीं है, राइट। ठीक है, तो हमने इनहेरिटेंस भी पढ़ लिया। नेक्स्ट आते हैं एग्रीगेशन। ये भी आपका पढ़ा हुआ है, ठीक है, बट एक बार हम अच्छे से देख लेते हैं। इसको हम बॉक्स में बंद कर देती हूँ। टाइप ऑफ अ शॉर्ट नोट्स फॉर यू। यस, ग्रेट। When you want to relate an entity with a relationship, ER model fails. जब आप क्या करते हो, आपने एग्रीगेशन में भी देखा था, आपके पास एक एंटिटी है, अगर आप उसको डायरेक्ट रिलेशनशिप से कनेक्ट करना चाहते हो, ER मॉडल फेल हो जाता है, नहीं कर पाता। तो हम क्या करते हैं? एग्रीगेट करते हैं। वी एग्रीगेट दैट रिलेशनशिप एंड इट्स पार्टिसिपेशन एंटिटी इनटू अ सिंगल लेवल हायर एंटिटी। याद करो वाला कॉन्सेप्ट, जब हम क्या कर रहे थे, हमारे पास एक एंटिटी थी, हमारा फिर एक रिलेशनशिप था। मैं चाहती थी डायरेक्ट रिलेशनशिप कनेक्ट हो जाए, विच इज नॉट पॉसिबल इन द मॉडल। तो मैंने क्या करा था? मैंने इस प्रॉपर पूरे को क्या मान ली थी? मैंने इस प्रॉपर पूरे को अपनी एंटिटी मान ली थी। याद करो, हाई लेवल एंटिटी मान ली थी। जब एक एंटिटी है तो एक रिलेशनशिप से तो वो कनेक्ट हो ही सकती है। क्यों? क्योंकि एआर मॉडल ये बोलता है अगर आप एक रिलेशनशिप और दूसरे रिलेशनशिप को डायरेक्ट कनेक्ट करो, विच इज नॉट पॉसिबल, आप क्या करते हो? तो पूरे ऊपर वाले को आप हायर लेवल एंटिटी मान लेते हो, फिर जाके उस दूसरे वाले से कनेक्ट करते हो, राइट। करते हो कि नहीं करते हो? करते हो ना। तो यही वाली चीज आपको बताई जा रही है। जब भी आप एक एंटिटी को रिलेशनशिप से कनेक्ट करना चाहते हो तो फेल हो जाता है। तो हम क्या करते हैं? एग्रीगेट करते हैं रिलेशनशिप को पार्टिसिपेशन एंटिटी से, उनको एक सिंगल हम क्या बोल देते हैं? हायर लेवल एंटिटी, जो मैंने इसको बोल दिया, वही वाली चीज। एग्जाम्पल, एम्प्लॉय जो है प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है, टुगेदर फ्रॉम वर्क्स फॉर रिलेशनशिप। एम्प्लॉय है जैसे हमारी की एंटिटी है एम्प्लॉय, ठीक है। एम्प्लॉय क्या कर रहा है? प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है। तो ये हमारा हो गया प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट एंटिटी काम कर रहा है, तो रिलेशनशिप बता दिया उसका वर्क्स फॉर। ये बताया एम्प्लॉय जो एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है, टुगेदर वर्क्स फॉर रिलेशनशिप। नाउ वर्क्स फॉर नीड मशीनरी, क्रिएट अ रिलेशनशिप रिक्वायर बिटवीन वर्क्स फॉर एंड मशीनरी। बट वर्क्स फॉर को भी एक आपकी क्या चाहिए? मशीनरी चाहिए। तो वो चाहते हैं वो एक और रिलेशनशिप से डायरेक्ट कनेक्ट हो जाए, जो क्या है? मशीनरी है। बट वो तो डायरेक्ट नहीं हो सकता। तो वो क्या करेगा? एग्रीगेट फंक्शन क्या करेगा? उसको एक सिंगल लेवल एंटिटी मान लेगा, फिर जाके वो उससे कनेक्ट करेगा। तो ये क्या हो गया? एग्रीगेट फंक्शन हो गया। क्लियर हो गया होगा, क्योंकि ऑलरेडी मैं ये प्रीवियस वीडियो में काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, तो इसलिए थोड़ा ज़्यादा अच्छे से नहीं कर रही हूँ इन डेप्थ जाके, बट इस इतना भी अच्छे से कर रही हूँ कि थोड़ा बहुत अगर आपने पहले का पढ़ा हुआ होगा तो वो क्लियर हो जाएगा। क्लियर? अगर डायग्राम की रिप्रेजेंटेशन में देखिए तो रेक्टेंगल ऑन द एंटायर रिलेशनशिप ब्लॉक आपका एग्रीगेशन बताएगा। ये आपका रेक्टेंगल बनेगा, ये आपको पता ही है। मैं इसको एक रेक्टेंगल में कन्वर्ट कर दूंगी तो ये क्या हो जाएगा मेरे? ये कुछ भी नहीं है, हमारा एग्रीगेशन वाला फंक्शन बन जाएगा, राइट। फिर तो ये इससे कनेक्ट ही हो जाएगा। एग्रीगेशन इज यूज्ड टू शो रिलेशनशिप बिटवीन रिलेशनशिप एंड एंटिटी, ठीक है। तो ये भी हो गया। लास्ट हमारे टाइप पे बढ़ते हैं, विच इज कैटेगरी। हमारा जो एक्सटेंडेड ईआर मॉडल का लास्ट है, विच इज कैटेगरी। आपको पता है जनरलाइजेशन क्या होता है। आपने स्पेशलाइजेशन कर लिया, आपने एग्रीगेशन कर लिया, आपने इनहेरिटेंस कर ली। अब बारी है कैटेगरी यूनियन टाइप की। कैटेगरी क्या करती है?
A subclass that can belong to more than one superclass, useful when an entity is a result of combining entity from different superclass. आपकी एक सब क्लास है, नीचे वाली क्लास है वो बहुत सारी सुपर क्लासेस से बिलोंग करती है, मतलब मल्टीपल, एक जो नीचे की सब क्लास है ये वाली वो मल्टीपल सुपर क्लास से बिलोंग करती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, कैटेगरी बोलते हैं. बट ये यूजफुल कब होती है, जब आपकी एंटिटी को बहुत सारी एंटिटीज का रिजल्ट चाहिए होता है बहुत डिफरेंट डिफरेंट सुपर क्लास से, जब ही आपके लिए यूजफुल है. जैसे आपका अकाउंट होल्डर है, वो कस्टमर भी हो सकते हैं और एम्प्लॉय भी हो सकता है, बट वी नीड टू क्रिएट वन कॉमन सब क्लास फॉर बोथ. अब हमारे ये अकाउंट होल्डर है, अकाउंट होल्डर, अब इसको क्या है, इसको कोई भी यूज कर सकता है ना, इसको कस्टमर भी यूज कर सकता है भाई हमारा, मैं इसको एम्प्लॉय भी यूज कर सकते हैं. तो हमें अब ये डिफरेंट डिफरेंट हमारी जो सब क्लासेस, ये हमारी जो सब क्लास है डिफरेंट, इसको तो अलग अलग सुपर क्लास कर सकते हैं. तो ये तो बहुत लोगों से कनेक्ट है ना, तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, कैटेगरी. डैश सर्कल यूजली कनेक्टिंग बोथ सुपर क्लास इनटू वन सब क्लास. हम जब डैश वाला सर्कल क्रिएट करते हैं, अगर हम एक सब क्लास तो सुपर क्लास को कनेक्ट कर रहे हैं. कैटेगरी हेल्प करते हैं शेयर सब क्लास क्रिएशन अक्रॉस डिफरेंट क्लासेस. ये कब फुल हेल्पफुल रहता है, जब आपको एक एंटिटी चाहिए, आपकी एक एंटिटी है, जब आपको मल्टीपल एंटिटीज चाहिए होती है डिफरेंट सुपर क्लास से, जब होती है हेल्पफुल. इन शॉर्ट हमारी कैटेगरी वाला यूनियन टाइप क्या करता है, एक जो सब क्लास होती है, नीचे की जो लोअर लेवल एंटिटी होती है वो हायर लेवल एंटिटी से बहुत ज्यादा कनेक्ट होती है, और सिर्फ एक एंटिटी से नहीं मल्टीपल हायर लेवल एंटिटीज से कनेक्ट होती है. और ये यूजफुल कब होती है, जब आपको अपनी एंटिटी चाहिए होती है, आपकी एक पर्टिकुलर एंटिटी है उसमें आपको बहुत डिफरेंट डिफरेंट सुपर क्लास का रिजल्ट चाहिए होता है, जब ये हेल्पफुल रहती है. आई होप क्लियर हो गया होगा कि आपके स्पेशलाइजेशन क्या है, राइट. स्पेशलाइजेशन आपको समझ में आ गया होगा, आपको जनरलाइजेशन समझ में आ गया होगा कि भैया हमारा जनरलाइजेशन क्या होता है, आपको एग्रीगेशन समझ में आ गया होगा, आपको इनहेरिटेंस भी समझ में आ गया होगा काफी अच्छे से, एंड आपको कैटेगरी भी समझ में आ गई होगी. क्या ये पांचों की पांचों चीजें आपको समझ में आ गई जो हमारे एक्सटेंडेड ईआर मॉडल में चाहिए? यस. अगर कोई समझ में नहीं है तो डोंट वरी, वीडियो को पॉज करो और आराम से पूछ सकते हो, ठीक है. अब हम एक रियल लाइफ एग्जांपल लेंगे जिसमें सारी चीजें हम एक्सप्लेन कर रहे होंगे. हमारे पास एक कॉलेज की डेटाबेस सिस्टम है, तो एंटिटीज क्या होंगी, स्टूडेंट होगी, वहाँ की फैकल्टी होगी, वहाँ के स्टाफ होगा. जनरलाइजेशन क्या करेगा, ऑल ऑफ देम हैव नेम एड्रेस डेट ऑफ बर्थ, यस, तो वो उसको एक जनरलाइज एंटिटी में बना देगा पर्सन, ठीक है. स्पेशलाइजेशन क्या करेगा, फैकल्टी के पास प्रोफेसर होंगे, गेस्ट फैकल्टी होगी, स्टूडेंट के पास अंडर ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट होंगे, तो उनको अलग अलग कर देगा. एग्रीगेशन क्या करेगा, स्टूडेंट अगर एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं तो प्रोजेक्ट को रिसोर्सेज चाहिए होगा, तो उसका एक जो रिलेशनशिप बनेगा वर्क्स ऑन, वो एग्रीगेट कर जाएगा स्टूडेंट और प्रोजेक्ट में. याद है हमारे ये स्टूडेंट हो गए, एंटिटी प्रोजेक्ट हो गए, एक रिलेशनशिप बना, तो ये दूसरे से कनेक्ट हो जाएगा. कैटेगरी क्या करेगी, जो लोन अकाउंट होल्डर होगा वो कस्टमर भी हो सकता है, एम्प्लॉय, तो सबके लिए वो एक सब क्लास बनाती है. रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझो, काफी आपका इंटरेस्टिंग है और काफी ज्यादा रिलेटफुल भी है. आप कॉलेज में हो, कॉलेज को क्या क्या चीजें चाहिए होती है मुझे बताओ. कॉलेज को चाहिए होगी, स्टूडेंट चाहिए, फैकल्टी चाहिए, स्टाफ, ठीक है. अब जो आपकी जनरलाइजेशन में क्या करेगा, स्टूडेंट फैकल्टी स्टाफ की सबका नेम होता है, एड्रेस होता है, डेट ऑफ बर्थ, तो उसको एक कॉमन एंटिटी बना देगा पर्सन. बट आपके स्पेशलाइजेशन क्या करेगा, फैकल्टी भी सब क्लासेस में डिवाइडेड होती है ना, कि भैया हमारी गेस्ट फैकल्टी है, ये प्रोफेसर है, स्टूडेंट भी कौन होते हैं, ये हमारे यूजी हैं, ये हमारे पीजी, जैसे अभी आप यूजी हैं, ठीक है. अब हमारा वो अलग अलग कौन कर देगा, स्पेशलाइजेशन. अब एग्रीगेशन क्या करेगा, कि स्टूडेंट एक प्रोजेक्ट पे काम करे, उसे दूसरे रिलेशनशिप की जरूरत है तो वो एग्रीगेट करा देगा. कैटेगरी क्या करेगा, जो लोन अकाउंट होल्डर है वो कस्टमर भी हो सकता है, एम्प्लॉय भी हो सकता है, तो उनके लिए एक सब क्लास बना देगा जिससे बार बार उनको जाकर वो ना करना पड़े. तो ये हमारा प्रॉपर फायदा होता है किसका, एक्सटेंडेड ईआर मॉडल का. किसका फायदा होता है, हमारा एक्सटेंडेड ईआर मॉडल. क्लियर हो गया वाला टॉपिक, आई होप क्लियर हो गया होगा. कोई डाउट है तो आप आराम से पूछ सकते हैं. बढ़ते हैं लास्ट टॉपिक हमारा यूनिट 1 का, विच इज व्हाट इज हायर डिग्री रिलेशनशिप. ऑलरेडी पढ़ा हुआ है बट कोई नहीं, और अच्छे से पढ़ लेंगे कि हमारा हायर डिग्री रिलेशनशिप क्या होता है. पैन का कलर चेंज कर लेते हैं, राइट, ठीक है. तो हमें पता है कि रिलेशनशिप क्या होते हैं, हमने अच्छे से अपने पढ़े थे, एट्रीब्यूट्स में हमने क्लियर करा था कि 1 to 1, मैनी टू मैनी क्या होते हैं, बट एक बार थोड़ा हम देखेंगे. और हमारा जो ईआर मॉडल है वो रिलेशनशिप सेट डिफाइन हाउ मेनी एंटिटी सेट्स आर पार्टिसिपेटिंग इन रिलेशनशिप.
हमारा रिलेशनशिप क्या बताता है कि आपके कितने एंटिटी सेट्स पर्टिकुलर रिलेशनशिप में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मैंने कहा अगर 2 पार्टिसिपेट करे तो हम उसको बाइनरी बोलते हैं, जो कि काफी कॉमन है। अगर 3 करे तो हम उसको टर्नरी बोलते हैं, या 3 से अगर ज्यादा करे तो हम उसको एनआर रिलेशनशिप बोलते हैं। ऑलरेडी हमने बहुत अच्छे से डिस्कस करा हुआ है कि पर्टिकुलरली क्या होता है, तो इतनी समझ में दिक्कत नहीं आ रही होगी। So any relationship that involves 2 or more than 2 entities called higher degree relationship। अगर कोई भी रिलेशन बात करें जिसमें आपकी 2 या 2 से ज्यादा होंगी तो हम उसको क्या बोल देते हैं, हम उनको बोलते हैं अपने हायर डिग्री रिलेशनशिप। क्या बोलते हैं, हायर डिग्री रिलेशनशिप। क्लियर। अब हमारे इसमें टाइप्स भी होते हैं। टाइप्स कौन कौन से होते हैं, यूनिटी डिग्री जिसको हम 1 डिग्री होती है। जल्दी से पढ़ते क्योंकि आपका एक तरीके से काइंड ऑफ रिवीजन ही है, पता तो है। सिर्फ इसमें एक एंटिटी सेट आपका इन्वॉल्व होता है। जैसे कंपनी है, उसमें एम्प्लॉय सुपरवाइज अनदर एम्प्लॉय। जैसे मैं कंपनी में काम कर रही हूँ, मेरे ऊपर एक और एम्प्लॉय, वो मुझे देख रहे हैं, तो बोथ साइड से सेम काम हो रहा है। तो एम्प्लॉय क्या कर रहा है, सुपरवाइज कर रहा है एम्प्लॉय को। तो एंटिटी कौन हुई, एंटिटी आपकी एक ही हुई ना, वो कौन सी हुई, एम्प्लॉय। तो क्या मैं बोल सकती हूँ यहाँ पे मेरा यूनिटी रिलेशनशिप चल रहा है, कैन आई से, यस दीदी आप बोल सकते हो, ग्रेट। नेक्स्ट आता है हमारा बाइनरी रिलेशनशिप, जिसमें डिग्री हमारी 2 होंगी। यहाँ पे 2 एंटिटी सेट्स इन्वॉल्व होते हैं, काफी कॉमन है। जैसे स्टूडेंट एनरोल कर रहे हैं कोर्स, तो एक एंटिटी होगी, एक एंटिटी होगी। क्या मैं इसको बोल सकती हूँ बाइनरी रिलेशनशिप, यस। ये तो बहुत इजी है, समझ में आ रही होंगी चीजें, इतनी टफ नहीं है, राइट, ओके। नेक्स्ट है टर्नरी रिलेशनशिप, जिसमें हमारी डिग्री 3 होती है। 3 एंटिटी सेट्स इन्वॉल्व होते हैं एक साथ रिलेशनशिप में। कब यूज होते हैं, जब हमारा बाइनरी रिलेशनशिप प्रॉपरली रियल वर्ल्ड की चीजों को देख नहीं पाता, जब जाके हम टर्नरी रिलेशनशिप यूज करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है, टर्नरी रिलेशनशिप इज नॉट इक्वल टू 3 बाइनरी रिलेशनशिप। 3 ऐसा नहीं है कि यहाँ पे 3 ही एंटिटी आएंगी, जैसे अभी तक हम पढ़ रहे हैं कि भैया टर्नरी है तो यानी कि 3 ही होंगी। नहीं, ये चीज नहीं होती। टर्नरी वन एक्सप्रेस दैट ऑल 3 एंटिटीज आर कनेक्टेड द सेम टाइम। टर्नरी का मतलब ये है कि आपकी जो भैया 3 एंटिटी है ना, उसको मैं एक साथ एक ही टाइम पे कनेक्ट करूंगा। जरूरी नहीं है टर्नरी इज इक्वल टू 3। जैसे बोलते हैं ना, यूनरी 1 होता है, बाइनरी 2 होता है, टर्नरी 3। नहीं भैया, ये गलती मत करो, टर्नरी 3 होता है। नहीं, जो आपकी तीनों एंटिटी है मैं उनको एक सेम टाइम पे कनेक्ट करूंगा। ये वाली जो लाइन है ना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आई एम मार्किंग इट वेरी 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 इंपॉर्टेंट। जैसे हमारा एक एग्जाम्पल है सप्लाई रिलेशनशिप। तो एंटिटीज कौन कौन सी होंगी, सप्लायर होगा, प्रोडक्ट होगा, वेयर हाउस होगा। देखो सप्लायर एक हमारी एंटिटी है, प्रोडक्ट हमारी एक एंटिटी है, और वेयर हाउस हमारी एंटिटी है। रिलेशनशिप क्या है, सप्लाईज आपका एक क्या है, रिलेशनशिप है। तो सप्लायर ने क्या करा, उसको प्रोडक्ट वेयर हाउस तक लेके जाना है, तो उसने क्या किया, सप्लायर सप्लाईज को भेजेगा, सप्लाईज ने प्रोडक्ट को, प्रोडक्ट इसको भेजेगा वेयर हाउस को। तो ये क्या हो गई, ये हो गई हमारी टर्नरी रिलेशनशिप है। यहाँ पे मैं इसलिए टर्नरी रिलेशनशिप इन्हें बोल सकती हूँ, क्यों, क्योंकि आपकी जो ये तीनों एंटिटी है एक साथ काम करी। 3 एंटिटी यहाँ पे कौन कौन सी हैं, आपकी सप्लायर एक एंटिटी है, आपकी प्रोडक्ट एक एंटिटी है, आपकी वेयर हाउस एक एंटिटी है, राइट। ये तीनों एंटिटी एक साथ काम कर रही है, तो उसको मैं क्या बोलूंगी, टर्नरी रिलेशनशिप। एनआर रिलेशनशिप क्या होता है, जब डिग्री आपकी 3 से ज्यादा होती है, मोर देन 3 एंटिटीज पार्टिसिपेट कर रही होती है एक रिलेशनशिप में। ये बहुत रेयर होता है बट यूजफुल होता है जब आपको कॉम्प्लेक्स डोमेन बनाए, जैसे मेडिकल सिस्टम हो गया, लॉजिस्टिक्स हो गया, या हॉस्पिटल का हो गया, आपका याद है अभी जो मैंने बताया था, या आपका बैंकिंग हो गया, या आपकी कोई ई कॉमर्स वाला हो गया, तो उसमें काफी ज्यादा हेल्पफुल रहती है। एग्जाम्पल देखते हैं, हमारे एग्जाम्पल में क्या है, जैसे एयरलाइन बुकिंग सिस्टम है, उसको एक रिलेशनशिप चाहिए। तो एयरलाइन में कौन होते हैं, एयरलाइन में पैसेंजर्स होंगे, फ्लाइट होगी, सीट्स होंगी, डेट होगी। तो ये क्या हो गया, 4 रिलेशनशिप हो गया। बहुत सी चीजें होती हैं कि आपकी लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर। तो हमें अगर एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम को डिजाइन करना है, तो उसमें कौन से रिलेशनशिप काम आता है, विच इज एन आर रिलेशनशिप। ऑलरेडी आप ये पढ़ चुके तो इतनी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो हमारे 3 तरीके के काम आते हैं। एक तो आपका यूनरी आता है, जिसमें क्या होता है, 1 होते हैं, आपकी 1 डिग्री होती है। बाइनरी आता है, जिसमें आपकी क्या होती है, 2 डिग्री होती है। टर्नरी आता है, जिसमें आपकी क्या होती है, 3 होती है। एंड एट लास्ट आपका एन आर ई होता है, जिसमें आपकी 3 से ज्यादा हो सकती है, 3 के बराबर, 3 से ज्यादा ही होगी, ठीक है। रुको ज़रा, अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही है तो जल्दी से जाइए यूनिक सीरीज़ का ऐप डाउनलोड करिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पे आपको हर एक टॉपिक वाइज की डिटेल वीडियोस मिलनी है, प्लस पीडीएफ नोट्स भी मिलने हैं। तो वेट किस चीज़ का कर रहे हो, जल्दी से जाओ वहाँ पे जाके अपने डाउनलोड करो ऐप। एंड येस, वन मोर थिंग, इस वीडियो को लाइक भी करना अगर अच्छी लग रही है, हिट करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, एंड मेक श्योर आप ऐप डाउनलोड कर लो।
वाई नॉट जस्ट यूज मल्टीपल बाइनरी रिलेशनशिप। अब एक क्वेश्चन आएगा, क्यों हम इतना ये वाली चीजें कर रहे हैं, क्यों हम बाइनरी को मल्टीपल यूज नहीं कर रहे, मतलब एक बाइनरी यहाँ लगा दो, एक बाइनरी यहाँ लगा दो, क्यों नहीं लगा सकते, क्यों? रीजन है बिकॉज डूइंग सो ब्रेक्स द मीनिंग, उसका मतलब ही टूट जाएगा। एग्जाम्पल से समझो, सपोज इज दी टर्नरी सप्लाई प्रोडक्ट वेयर हाउस, आपके अपनी पढ़ा था आपने सप्लाई प्रोडक्ट वेयर हाउस का, क्या बनाते हैं आप टू में, सप्लाई प्रोडक्ट, प्रोडक्ट वेयर हाउस, सप्लाई वेयर हाउस, these don't capture the same combined meaning। अगर आप देखोगे तो एक मीनिंग कैप्चर नहीं करेंगे, क्यों? सप्लायर सप्लाई करते हैं प्रोडक्ट वेयर हाउस तक, दे सेपरेटली जस्ट से सप्लायर प्रोवाइड्स प्रोडक्ट और प्रोडक्ट स्टोर्ड इन वेयर हाउस विच इज नॉट इनफ। हम जो यहाँ पे पीछे कर रहे थे, हम क्या बोल रहे थे, हम बोल रहे थे कि भैया सप्लायर जो है, एक मिनट मैं वैसे ले लूँ लेजर, या जो हमारा सप्लायर है वो क्या कर रहा है, वो सप्लाई कर रहा है हमारा प्रोडक्ट को, फिर प्रोडक्ट क्या कर रहा है, सप्लाई कर रहा है हमारा वेयर हाउस को। बट ये क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि सप्लायर प्रोडक्ट को कर रहा है, प्रोडक्ट वेयर हाउस को कर रहा है, सप्लाई वेयर हाउस को, यानी कि इन तीनों के मतलब ही अलग हो गए। अगर आप ध्यान से देखोगे तीनों के मतलब सेम नहीं है, काफी डिफरेंट मीनिंग कन्वे कर रहे हैं, इससे तुम्हारा रिलेशनशिप ब्रेक हो गया ना, ये थोड़ा चीज नहीं करनी। दैट्स वाई हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे कभी भी हम मल्टीपल बाइनरी रिलेशनशिप यूज नहीं करते। दिस इज द ओनली रीजन वाई वी डोंट यूज मल्टीपल बाइनरी रिलेशनशिप। गॉट इट? अब रिप्रेजेंटेशन कैसे होते हैं इसमें ER डायग्राम में, टर्नरी और एनआरई रिलेशनशिप इज यूजिंग डायमंड शेप लाइक बाइनरी बट कनेक्ट्स 3 or more रेक्टेंगल्स एंटिटी सेट्स। ईच कनेक्शन में इंक्लूड कार्डिनैलिटी एंड पार्टिसिपेशन कांस्टेंट। देखो इनका भी कनेक्शन ऐसे ही होता है, ये भी आपके रिलेशनशिप जैसे उसमें ही आपके कनेक्ट होते हैं, बट अगर जो कनेक्ट होंगे उसमें 3 या 3 से ज्यादा आपके रेक्टेंगल्स होंगे उस एंटिटी में, तो समझ में आ जाएगा कि अच्छा ये तुम्हारी टर्नरी रिलेशनशिप वाली है या फिर एनआर रिलेशनशिप वाली है। उसमें अपनी ही अलग उनकी कार्डिनैलिटी होती है, पार्टिसिपेशन कांस्टेंट होता है। ये क्या होता है आपको ऑलरेडी पता है, तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। कन्वर्टिंग हायर डिग्री टू टेबल्स, हमें पता है कि यार ER मॉडल को भी हम टेबल में कन्वर्ट करते हैं, तो दीदी ये तो बता दो जो हम अपनी हायर डिग्री वाली बात कर रहे हैं उसको हम टेबल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। मैंने कहा सही बात है, चलो बताते हैं। While converting to relation schema, ternary और NRE relationship became a separate relation। जो ternary और NRE relationship होते हैं उनकी एक अलग separate टेबल बनती है। The new table includes foreign key, और आपको पता है हर टेबल में आपकी foreign key तो होगी, मतलब अलग टेबल बनेगी और foreign key होगी। May also contain its own attributes, उनके खुद के क्या होंगे, अपने attributes भी होंगे, खुद के क्या होंगे, attributes होंगे। जैसे एग्जाम्पल है टर्नरी रिलेशनशिप सप्लायर प्रोडक्ट वेयर हाउस, सबकी अपनी अपनी अलग अलग टेबल बनेगी, अलग अलग उनकी क्या होंगी, फॉरेन कीज होंगी। टेबल सप्लाईज में क्या आ जाएगी, उनके SID, सप्लायर की PID, WID, क्वांटिटी। मतलब इन शॉर्ट अगर आपकी टर्नरी रिलेशनशिप और NR रिलेशनशिप बनेगी, खुद की सेपरेट टेबल होनी है, सेपरेट फॉरेन की होगी और सेपरेट उनके खुद के एट्रीब्यूट्स होंगे। गॉट इट? तो ये आपकी, आप ऐसे अपनी हायर डिग्री को टेबल्स में कन्वर्ट कर सकते हो। तो यस, दिस इज ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा होगा, सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी, कोई भी डाउट नहीं होगा। और यस, ये हमारे यूनिट 1 का लास्ट लेक्चर है, बट सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से, फिर से आई एम रिपीटिंग, सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, क्योंकि हमें अपने जो हमने बोला था कि 2 लेक्चर्स हम लाएंगे क्वेश्चंस वाले, वो भी करेंगे, डोंट वरी। तो चलिए आज के लिए हमारा इतना ही रहता है, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर पे, जो कि हमारा क्वेश्चंस पे होने वाले हैं। यूनिट 1 के 2 लेक्चर्स होंगे, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस करेंगे जिससे कोई भी डाउट आपको ना बचे। तो टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। कोई भी डाउट हो तो फील फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।